नमस्कार। दस्तक एक खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे हाथ में ये घड़ा है। अगर आप दूर से देखेंगे तो बिल्कुल खाली है। अगर मैं इसको पलट दूं तो हो सकता है कि आपको दिखे कि ये भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उन पाठ्यक्रमों की जिसके बारे में सरकार काफ़ी चिंतित है और उसके जरिए देश को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी एक दिन पहले ये फैसला किया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ते थे उनकी संख्या दोगुनी कर दी जाए, और दोगुनी ऐसे की जाए कि निजी अस्पतालों में और निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को आधी सीट सरकारी पैसे पे दी जाए। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इस बात का निर्धारण करेगी कि यहाँ के बच्चों को सरकारी कोटे से कितना फीस देना है। एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। कहते हैं कि हर दुविधा में सुविधा भी छिपी होती है। कोरोना आया, देश में तबाही मचाई और मेडिकल के छात्रों की जो प्रमुखता थी और उनकी जो उपयोगिता थी उससे देश को रूबरू कराया। नतीजा ये निकला कि सरकार को ये सोचना पड़ा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी देश में सरकारी अस्पतालों में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 22,000 है और सरकारी मेडिकल सीट्स की संख्या करीब 42,000 के करीब है। अगर हम साथ साथ निजी मेडिकल कॉलेज को भी जोड़ दें तो ये संख्या करीब 90,000 के करीब है। हो सकता है कि इस बार जो बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ये सीट 1 लाख के करीब हो, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं। लेकिन एनएमसी के नए अध्यादेश के मुताबिक उन तमाम मेडिकल कॉलेज जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी आधी सीटें सरकार ले लेगी, जिसका मेरिट सरकार तय करेगी। उसकी फीस भी सरकार निर्धारित करेगी और जो लोकल मेडिकल काउंसिल है स्टेट की, वो ये तय करेंगे कि उस स्टेट के मेडिकल कॉलेज में जितनी फीस है आधे बच्चों से वही फीस ली जाए। बाकी 50% सीट मैनेजमेंट कोटा के तहत जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकारी सीट 50% तो बाकी की 50% सीट के लिए फीस का निर्धारण कैसे होगा। अभी भारत और आसपास के देशों में पढ़ने वाले बच्चों के फीस की संख्या करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के करीब है। अगर हम भारत की बात करें तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे 10,000 15,000 में 5 साल का कोर्स पूरा हो जाता है, वहीं निजी मेडिकल कॉलेजेस में इसकी फीस करीब 1.25 करोड़ के करीब है। अगर हम मान लेते हैं कि आधी सीट सरकार ने ले भी ली अपने बच्चों के लिए जो मेधावी बच्चे हैं, तो बाकी की आधी सीटें उनका फीस का निर्धारण कैसे होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन बच्चों को सरकारी पैसे पे पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है उनका फीस भी उन बच्चों पे जोड़ दिया जाएगा जो 50% सीट में आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट टू एजुकेशन कितना हो जाएगा। हो सकता है कि आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़े। लेकिन ये समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अगर आप MBBS कर भी लेते हैं तो एक MD या MS की सीट के लिए अगर आप सरकारी परीक्षा PG नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो 2 से 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो इस व्यावसायीकरण को रोकने की जरूरत है और सरकार से अपील है, सरकार से बच्चों को भी अपील करनी चाहिए कि मेडिकल एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार के जो कदम है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन इसका व्यावसायीकरण बंद हो इसके लिए भी NMC को आगे आने की ज़रूरत है। आप तमाम बच्चों को जो इस बार परीक्षा देंगे उनको अग्रिम शुभकामनाएं और उनको ये भी बता दें कि ये फीस का नया पैमाना इसी सत्र से लागू कर दिया जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए और मन लगा के तैयारी कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका नंबर उन्हीं बच्चों में आए जो सरकारी पैसे से पढ़ाई करेंगे। आपके मम्मी पापा को भी आसानी होगी और आपका अपना ओहदा भी बना रहेगा। नमस्कार, मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ।